एक सवाल आया है सुखेन कुमार सैनी साहब का, कोटा से हमारे साथ मौजूद भी है इनफैक्ट वो। सैनी साहब नमस्कार। नमस्कार सैनी साहब, सुन पा रहे हैं आप? सैनी साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। सवाल आ रही पूछिए है। अपना। जी सर, मेरा ये ऐप भी FRL का है। ओके, इसमें मेरे शेयर हैं सर, ये 129 शेयर है सर। किस भाव पे? ये सर 78 के भाव पे सर। ओके, तो क्या करना चाहिए पंकज सर? इन्होंने ABFRL के शेयर ले रखे हैं 78 रुपए के दाम पर। रिसेंटली थोड़ी हलचल हुई है इसमें, अभी क्या करें ये? जी डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आप लंबे अवधि के निवेशक है तो जरूर इसको होल्ड करके चले। शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी काफी लुक्रेटिव नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप होते हुए भी नजर आए हैं पिछले कुछ दिनों में। और मुझे लगता है कि 110 रुपए तक की रेंज इसके अंदर ओपन हो चुकी है। अगर आप चाहे तो आपका स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट के वहां पर आकर ट्रेल करके चल सकते हैं। 80 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। जिस दिन चल रहा है तो वो बढ़िया ही चलेगा। अगर खुदा न खास्ता अगर कहीं गिरावट आती है और कंटिन्यूअसली अगर गिरावट आती है यहाँ पे, तो एक 10-12% का एक बड़ा मुंह आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप 80 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। आहिस्ता आहिस्ता ये स्टॉक बढ़ेगा और 93 94 के ऊपर ये स्टॉक मुझे लगता है कि वन में जाने के लिए रेडी है। तो आपके लिए एक राय यहाँ पे दी गई है ABFRL के संदर्भ में। आज 4-4.5% ऊपर ये कामकाज भी कर रहा है। बजाज हाउसिंग के शेयर हैं 155 रुपए के दाम पे JP मिश्रा साहब के पास। अब सवाल ये है कि ये बहुत समय से हाइबरनेशन में है, ना चल रहा है ना टूट रहा है, क्या किया जाए? तो देखिए, जिनसे थोड़ी ज्यादा आस होती है वो काउंटर परफॉर्म करने में मतलब या तो हो सकता है कि वो देरी से परफॉर्म करे। और ये उसी कैटेगरी वाला स्टॉक है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जब कभी भी मैं शो करूं आपसे तो इसका जिक्र जरूर होता है सुमित जी। और मुझे लगता है कि ये 3-4 साल के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 10 से 15 साल का नजरिया रखे। मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग बनकर ये काउंटर उभर सकता है। तो नज़रिया आपको लेकिन बढ़ाना पड़ेगा। ये उम्मीद तो इससे काफ़ी है लेकिन समय ज़्यादा लेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ी इक्विटी के साथ आया है और प्रीमियम पर लिस्ट भी हुआ है। ऐसा नहीं कि चला नहीं है। 70 रुपये का IPO आपके सामने 112-13 रुपये पे 140 रुपये दिखा के आया। सो एक बढ़िया तेज़ी ऑलरेडी एक बार दिखा भी चुका है ये। दीपक फर्टिलाइज़र पर मनीष अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। तो पंकज सर, फर्टिलाइज़र स्पेस का समय तो ख़त्म हो रहा है वैसे, लेकिन ये करें क्या? जी बिल्कुल। देखिए, जिस हिसाब से इसके जो चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक एक निगेटिव बायस के साथ में ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1400 के आसपास का। और इसका एक जो ब्रेकडाउन का जो लेवल है वो 1320 के आसपास का है। मुझे लगता है कि आप एक 1320 का जो डेली टाइम फ्रेम पे इसका 200 डेमा है उसका एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन करके चले। अगर कहीं ऊपरी लेवल में 1440 1480 के आसपास अगर ये स्टॉक जाते हुए अगर दिखता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ये जो क्लस्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी चले जाए। क्या हो सकता है इसका स्टॉप लॉस भी निकल जाए यहाँ पे। तो अ, ये हम लोग मझधार में हैं यहाँ पे। अगर आप क्लियर व्यू चाह रहे हैं तो इधर साइड पोजीशंस बनाकर रखनी होगी आपको। ओके, तो आप यहाँ अभी पोजीशन ना लें। सुमित सौंदरयाल साहब का एक सवाल है। इनके पास ICICI बैंक के शेयर हैं 5 साल से 100% गेन पर हैं। अब इनका सवाल ये कि ये और ऐड करना चाहते हैं, क्या ऐड करें? सर, एडिशन के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा रुक जाना चाहिए। ट्रेडिंग में ये स्टॉक काफी बढ़िया नजर आता है। मुझे लगता है कि अगर आपको ऐड करना है ICICI बैंक तो एक 1370 की रेंज जो है वो बहुत ही परफेक्ट रेंज है। और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस दिख रहा है मुझे नहीं लगता है कि ICICI 1370 रुपए तक नहीं आ सकता है। तो ये जरूर आ सकता है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ यहाँ से 2-2.25% की एक निगेटिव टिक भी अगर यहाँ से मिल जाती है ICICI बैंक में तो वहां पे खरीदार करके चलना चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर स्टॉक टूट जाता है तो हर 40 रुपए के गैप के ऊपर
ऐसे ऐसे बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। आपने 5 साल रखा है, इसका मतलब मुझे लगता है कि आने वाले और भी 5 साल रख सकते हैं। कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ये स्टॉक 2200-2300 रुपए खेलना स्टार्ट कर देता है। तो आपके लिए राय यही कि आप होल्ड तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपने एक बढ़िया क्वालिटी बढ़िया प्राइस पे ले रखा है, लेकिन आगे नई खरीदारी कैसे करनी है उसका एक तरीका आपको पंकज सर ने बताया भी है। राकेश हमारे साथ मौजूद है बेंगलुरु से बातचीत करने के लिए। राकेश जी नमस्कार। सुमित जी नमस्कार। और पंकज नमस्कार जी राकेश जी। गुड आफ्टरनून सर। आपका बड़ा फैन हूँ पंकज सर की। और मेरे हाँ पास जी। मेरे पास M&M की 100 शेयर है 1750 पे। 1.5 साल ठीक से है। होल्ड कर रहा हूँ। अभी 100% प्रॉफिट में हूँ। तो अभी कुछ बुक किया जाए और TCS में लगाया जाए कुछ 50%। ओके, तो पंकज सर बहुत ही बढ़िया लॉजिकल सवाल इन्होंने पूछा है कि M&M इनके पास है 1700 में 3700 पहुंच चुका है, गेन अच्छा खासा है। क्या थोड़ा गेन यहाँ पर बुक करके या पूरा गेन बुक करके या कैपिटल निकाल के TCS में जाया जाए या अभी वेट करें? देखिए, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि TCS की और महिंद्रा की मूव को, तो वो कभी भी एक फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। सेक्टर्स अलग है, हर एक स्टॉक की तासीर जो है वो अलग है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी फिलहाल मोमेंटम में है, तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल तुरंत कुछ उंगली करने की जरूरत है इसमें। आप बने रहे महिंद्रा एंड महिंद्रा में। हाँ, आप एक चीज कर सकते हैं यहाँ से कि 3550 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। और आपकी खरीदारी की भाव से वो करीब करीब दुगना रेट है। अगर ये मोमेंटम यहाँ से अगर कंटिन्यू होता है और भी ज्यादा, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा के बोला हुआ था कि मुझे लगता है कि 4200 तक के भाव इसके अंदर जरूर देखने मिलने चाहिए। और बहुत जल्द देखने मिलने चाहिए यहाँ पे, जिस हिसाब से पूरा ऑटो के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूफोरिया देखने मिल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो GST कट इम्प्लीकेबल हुआ है 22 सितंबर से, इन्होंने पहले ही कर दिया है ये सारी चीजों को कम। तो मुझे लगता है कि अब वो GST तो कम नहीं करेंगे, लेकिन GST से जितना पैसा कम हो सकता है उतने पैसे से इन्होंने गाड़ियों की कीमतें भी कम कर दी है। तो ये बढ़िया चलने वाला स्टॉक रहेगा। पिछले 2 सप्ताह में ये स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है और अच्छा खासा दमखम भी दिखाया हुआ है। तो इसमें बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि अगर यहाँ से निकल के, मतलब चलती हुई ट्रेन से निकल कर अगर आप बिल्कुल स्टॉप हुई गाड़ी में अगर बैठने की कोशिश करोगे, तो शायद हो सकता है थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। आप उसको होल्ड करके चलिए, यही मेरा सबमिशन रहेगा ओके, सर। तो आप इसमें तो बने रहिए, कोई चेंज मत करिए, लेकिन अगर आप नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बने रहने में कोई हार्म नहीं है। इसके अलावा एक सवाल आया है KNR कंस्ट्रक्शन पर, देव साहब का। ये एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं 4 से 6 महीने के लिए। आप राय रखते हो कुछ? सर, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया सर। KNR कंस्ट्रक्शन। सिर्फ क्या ना, ओके। सर, ये स्टॉक को मैं ना काफी टाइम से मैं देखते भी आ रहा हूँ, और कोई सरप्राइज नहीं है इसके अंदर कि ये स्टॉक जो है काफी एग्रेसिव है, लेकिन बहुत ही स्टीप फॉल जो है इस स्टॉक्स में हम लोगों ने विटनेस किया है। और कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर के अंदर ये स्टॉक को जाते हुए देखा है। ये हो सकता है कि एक लेवल जो है ये करेक्ट लेवल है यहाँ पे, कि ये बॉटम फिशिंग को अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पे। थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली इसको लेकर चले पोर्टफोलियो में। और यहाँ से नीचे अगर हम लोग कहीं बात करेंगे तो 170 रुपए थोड़ा सा डीप है इसके अंदर। मतलब करीब करीब 15% के आसपास का एक स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 170 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और स्टैगर्ड वे में इसको एक्यूमुलेट करके चले। ओके, एक सवाल आया है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ये बीच बीच में चलता है, फिर ठंडा हो गया, काफ़ी टूटा भी ऊपर इस तरह से। क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, अभी कोशिश तो कर रहा है कि निचले लेवल से थोड़ा बहुत सुधरने की। मुझे लगता है कि किसके अंदर 63 की जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार 63 क्रॉस करे तो फ्रेश बाइंग करके चले 59 के स्टॉप लॉस के साथ में। 75 रुपीज तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं सर। ओके, तो 75 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन 63 निकलने के बाद। मले साहब ने एक सवाल पूछा है नैटको फार्मा को लेकर। इन्होंने 1546 रुपए के दाम पे खरीदारी की, यानी कि ऑल टाइम हाइस के आसपास खरीदारी है, और अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट है 1252 रुपए के दाम पे। क्या करना चाहिए इन दोनों में?
तो देखिए नैटको फार्मा के अंदर गिरावट अभी भी कंटिन्यूअस दिख रही है। हालांकि ये स्टॉक जो है इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन। अगर ये 840 अगर किसी भी दिन अगर ये तोड़ देगा तो मुझे लगता है कि ये 780 तक की रेंज छूने के लिए तैयार है। एक ब्रेकडाउन की तरफ ये स्टॉक नैटको फार्मा जो है वो चलते हुए नजर आ रहा है। अगर ऊपरी लेवल में 910 रुपए अगर क्रॉस होता है, सॉरी 870 रुपए अगर क्रॉस होता है, तभी इसके अंदर हम लोग जो है वो तेजी विटनेस कर पाएंगे। लेकिन व्यू जो है वो साइडवेज निगेटिव वाला बन रहा है। तो आपको एक राय नैटको फार्मा में दी गई है। और दूसरा अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको कैसे देख रहे हो आप? जी। ये ये स्टॉक भी अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन की फेज में है, 200 डेमा के नीचे है। मार्केट के साथ में ये स्टॉक परफॉर्म करने वाला नजर पड़ता है। यहाँ पे 20 डेमा के नीचे भी है। अगर ये 200 डेमा और 20 डेमा का जो क्रॉसओवर है ये करीब करीब 840 850 के आसपास का है। अगर ये एक बार क्रॉस कर देगा तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक तेजी 1000 रुपए तक की देखने मिल सकती है। इसको समय समय पर रिव्यू भी करना होगा और उसके बाद में अपना थॉट प्रोसेस भी डेवलप करना होगा सर। ओके, तो आप पहले तो इसको रिव्यू करते रहिए समय समय पर, उसके बाद कॉल लीजिए। वेदांता लंबी अवधि के लिए आप कैसे देख रहे हो? सर देखिए आज तो ये जो जेपी के साथ की जो न्यूज है उसके चलते ये स्टॉक थोड़ा सा ड्रैग होते हुए नजर आया है। हालांकि इसकी डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, तो जिसके चलते ये स्टॉक अगर चल भी जाता है, नहीं भी चलता है, तो डिविडेंड में अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ये होती है कि फ्यूचर्स में पोजीशंस बना लेते हैं और फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर आप कैश में इसके अंदर है तो थोड़ा सा बने रहे। 410 के आसपास अगर ये स्टॉक और भी नीचे आता है तो वहां पे दोबारा खरीदारी करके चले। अच्छी खासी पेडिग्री यहाँ से जनरेट हो सकती है। 500 सवा 500 रुपए तक की जो इसके प्राइसेस है, इस मुझे लगता है कि वो फेयर प्राइस रहेगी यहाँ पे। टेक्निकली ये अभी भी थोड़ा सा ये जो 430 435 की जो रेंज है वो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड लगता है। जियोपॉलिटिकली अगर हम लोग चाइना का भी अगर डेटा देखते हैं मेटल्स को लेकर, तो थोड़ा सा मंदा माहौल वहां पे है। लेकिन जब वो चलना शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि सारे सारे मेटल बेस्ड जितने भी स्टॉक्स हैं वो भी बढ़िया चलना स्टार्ट हो सकते हैं। और मेरे हिसाब से आने वाला जो टर्म है, जो थीम रहेगा वो मेटल्स का ही रहना चाहिए। ओके, फोर्स मोटर कबीर साहब पूछ रहे हैं, आपके पड़ोसी कंपनी, इसमें नई एंट्री कहाँ करनी चाहिए? तो देखिए ये 16,600 700 की रेंज है अभी चल रही है। कंटिन्यूअसली गिरावट के इसमें है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बार रिट्रेसमेंट हो जाने दीजिए, कहीं ना कहीं एक टेक्निकल कंफर्मेशन मिल जाने दीजिए यहाँ पे, तब हम लोग इसमें खरीदारी का सोचेंगे। कोई भी पैटर्न बने, कोई भी डेटा अगर अवेलेबल हो इसमें जो कि पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे, तब इसके अंदर बाइंग करना चाहिए। अभी तो ये अभी गिर रहा है, तो गिरते हुए स्टॉक को थोड़ा सा बेच कर एंजॉय करके चले। और जो फ्रेश बाइंग है, मुझे लगता है कि हम लोग इसको रिविजिट करते हैं। अगर इसकी गिरावट रुक के कहीं रेजिलियंस दिखाता है तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा रिविजिट करके व्यू बनाएंगे वहां पे। ओके, जुबैर खान साहब हमारे मेंबर भी हैं, पूछ रहे हैं कि नाल्को में क्या करें, नई एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। आप मेटल पे तेजी बोल भी रहे हो, तो क्या एंट्री करने लायक है क्या नाल्को? जी देखिए 213 रुपए के आसपास ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि जो मेटल स्पेस में जो काउंटर्स चलेंगे आने वाले समय में, मैं थोड़ा सा मेरा बोल्ड रहेगा ये स्टेटमेंट, बट स्टिल आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक विद द सेल, टाटा स्टील और नेशनल एल्यूमिनियम। ये तीनों काउंटर्स के ऊपर मेरी नजर जो है वो काफी स्ट्रांग है। और ये बढ़िया काउंटर्स जो है आने वाले समय में साबित हो सकते हैं। देखिए अभी नाल्को अभी भी 214 के आसपास चल रहा है। 217 के आसपास का इसका दिन का हाई है। आज के अगर वॉल्यूम्स देखते हैं तो लास्ट डे के वॉल्यूम्स के मुकाबले करीब करीब 80-90% के आसपास इसके वॉल्यूम मेट होते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम जब ठीक ठाक हो और प्राइस एक्शन बढ़िया हो तो स्टॉक को चलने से कोई रोक नहीं सकता है। 230 245 के टारगेट्स इसके अंदर बहुत जल्द विटनेस हो सकता है।
पंकज सर, 2-3 सवालों पे जरा और बात कर लीजिए। एक तो निष्ठा श्रीवास्तव जी जो कि हमारी मेंबर हैं, इनके पास नायका के शेयर हैं 223 रुपए के दाम पर। आप इसे कैसे देख रहे हो? तो देखिए, सारे न्यू न्यू एज कंपनीज के अंदर जो है वो अच्छा खासा मूव नजर आ रहा है। और नायका एक अच्छा अच्छा प्ले यहाँ पे नजर पड़ रहा है, बिकॉज आज जिस तरीके के हाई राइज के फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिले हैं और काफी बढ़िया प्राइस एक्शन में ये स्टॉक रहा है। मुझे लगता है कि इसको आप बाय का जो मतलब जो रिकमेंडेशन है वो जरूर कंसिडर करके चल सकते हैं। और अगर आपने लोअर लेवल पे लिया हुआ है तो 220 225 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें, मोमेंटम को एंजॉय करें। मुझे लगता है कि जल्द ही ये स्टॉक 300 की रेंज में ट्रेड होते हुए नजर पड़ सकता है। ओके, एक सवाल आया है आईपीएल पे, शायद इंडिया फॉस्फेट की बात हो रही है। 229 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी चिन्मया साहब ने, क्या किया जाए इसमें? सर देखिए, वॉल्यूम्स में थोड़ी थोड़ी थोड़े कंसर्न्स जरूर है। और कंटिन्यूअसली एक निगेटिव बायस के साथ में ये स्टॉक ट्रेड होते हुए नजर आया है। आज हो सकता है कि 2-2.5% की तेजी दिखी है इसमें, लेकिन स्विंग लोज का इसका जो है वो 200 201 की रेंज है, वो एक बार विटनेस हो सकती है। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे। ओके, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपका स्टॉक बेच के चले। मुझे लगता है कि 201 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। चलिए, गड़िया मीठा जी का एक सवाल आया है। इनके पास आईटीआई के शेयर है 319 रुपए के दाम पर, इसमें क्या करें? आईटीआई सर मोर और लेस उनके रेट्स के आसपास ही अभी फिलहाल चल रहा है। अभी अच्छी खासी मंदी जो है इसके अंदर लास्ट मंथ में हम लोगों ने विटनेस करी थी 280 की रेंज में। और उसके बाद में ये बढ़िया चला भी है 300 लगभग लगभग 322 रुपए तक की रेंज जो है यहाँ पे देखने मिली है। और वही एक रेंज जो है वो इसका एक बेस कंसिडर होगा। 322 की अगर एक बार रेंज तोड़ देता है तो एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। वैसे भी इन्होंने 318 319 के आसपास लिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा रिस्क परसिस्ट हो रहा है तो बहुत कम नुकसान हो रहा है पर शेयर, तो आप यहाँ से एक बार एग्जिट ले सकते हैं। टाटा स्टील पे नई खरीदारी करने की इच्छा रखी जा रही है लॉन्ग टर्म के लिए, आप क्या राय रखते हो? सर अभी जस्ट अभी अपनी बात हुई थी कि जैसे सेल हो गया या नालको हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये तीन काउंटर में मेटल्स के अंदर मेरा थोड़ा सा पर्टिकुलरली ध्यान ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि टाटा स्टील स्टेडी और स्लो परफॉर्मर है। 200 रुपए तक के रेट्स के अंदर मुझे लगता है कि ये रेट तक देखने मिलना चाहिए। ओके, और टाटा पावर, यहां पर श्याम साहब के पास 445 रुपए के दाम पे खरीदे हुए शेयर है, इसमें क्या करें? जी देखिए, टाटा पावर बीच में वापस दोबारा बहुत बढ़िया परफॉर्म करना स्टार्ट किया था। 400 के ऊपर भी ये स्टॉक कंटिन्यूअसली ट्रेड करते हुए नजर आया, लेकिन दोबारा एक इसकी रैली जो है वो फिजल आउट होते हुए नजर आई है। ये स्टडी परफॉर्मर रहेगा। मैं इसके अंदर बिकॉली की सलाह तो नहीं दूंगा सर, लेकिन मुझे लगता है कि कोई गिरावट अगर इसके अंदर अगर दोबारा देखने मिलती है तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। लंबे अवधि के लिए रखे, 2-3 साल के लिए काफी अच्छा पेडिग्री ये डिलीवर कर सकता है। निशा जी पूछ रही है कि फर्स्ट क्राई क्या ले सकते हैं क्या? यहां ब्रेकआउट दिख रहा है क्या कोई आपको? सर ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्गली एंटिसिपेट होते हुए नजर आया पिछले 2 दिनों से। और अभी जो आरएसआई है वो करीब करीब 66 के आसपास ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 200 डेमार्क के आसपास जाकर ये स्टॉक ने जो है एक रेजिस्टेंस बनाया था, जिसका जो आज का हाई है वो करीब करीब आप देख सकते हैं 430 438 के आसपास का है। और वहीं से इसके अंदर गिरावट परसिस्ट होती हुई नजर आई है। मुझे लगता है कि ये 430 की रेंज अगर दोबारा क्रॉस कर दे कभी भी तो बढ़िया इसके अंदर मूव्स आना स्टार्ट हो सकते हैं। 460 480 तक की लेवल्स विटनेस हो सकती है। और लास्टली सज्जन सिंह साहब का सवाल आया, सीजी पावर में 5 साल के लिए एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या करा जाए? सर देखिए, एक बहुत बढ़िया फ्लैग पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, और वो बुलिश फ्लैग पैटर्न है। मुझे लगता है कि ये जो बेस है इसका पिछले 4-5 दिनों से 750 के आसपास का, वो बेस एक बार बाइसेक्ट हो जाए तो सीजी पावर जैसा काउंटर दिन में 5% 10% की रैली देने में आगे पीछे देखता नहीं है। तो इसको
जरूर होल्ड करके चलना चाहिए। और अगर आप फ्रेश बाइंग करके अगर आप इसको होल्ड करना चाह रहे हैं तो थोड़ा आप यहाँ पे रिस्क जरूर ले सकते हैं 740 745 के रेंज में। तो 740 745 की रेंज में आप रिस्क ले सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छी है कंपनी की और वर्थ रिस्क टेकिंग है इनफैक्ट ये। इसके अलावा एक अपोलो ट्यूब पे अभिषेक मणि साहब जो कि हमारे मेंबर हैं, इनका सवाल आया है, इसमें क्या करना चाहिए? एपीएल अपोलो, हाँ, करीब करीब 1700 की रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अभी एक इसके अंदर फ्रेश बाइंग जो है वो जनरेट होती हुई नजर आई है। स्विंग हाइज 200 डीमा के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर आप यहाँ पे नए नए पोजीशन ऐड करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पे ऐड करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इसके जो टारगेट है 1770 1820 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। जरूर होल्ड करके चलना चाहिए। ओके। तो पंकज सर, आपके जाने का समय हो रहा है और जाने से पहले इंडिविजुअल कॉल भी आपसे पूछनी होगी, तो जरा रुक कर लेते हैं चुन चुन के का। तो पंकज सर, क्या चुना आज आपने? सर देखिए, मदरसन के ऊपर निगाहें हैं। जिस तरीके से ऑटो सेक्टर बढ़िया चल रहा है तो ऑटो एंसिलरीज को भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जिस हिसाब से अभी फिलहाल इसका 99 रुपीज 30 पैसा फ्यूचर्स के अंदर भाव चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा हूँ 95 का इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आने वाले सप्ताह या 2 सप्ताह के बीच में मुझे लगता है कि 110 115 के रेट्स इसके अंदर देखने मिलना चाहिए। ओके, संवर्धन 110। मदरसन नहीं, मदरसन होंगे। ये मदरसन सुमी की बात कर रहे हो या संवर्धना जी मदरसन जी की? सर, मदरसन सुनिए। और उसमें टारगेट क्या देख रहे हो आप? मैं हफ्ते 10 दिन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है कि 110 115 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 110 115 के टारगेट आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो आप बात कर रहे हो शायद संवर्धना मदरसन की, आई गेस। जरा डायरेक्टर साहब, संवर्धना जी मदरसन जी जी। लेके आना। हाँ, वो पेरेंट कंपनी है इसकी, पंकज जी बात कर रहे हैं। संवर्धना मदरसन में आप खरीदारी करे चल सकते हैं 110 रुपये के टारगेट के लिए। डे हाई के आसपास ये कामकाज कर रहा है। वैसे भी ये पूरा ग्रुप ही आज तेजी में है, लेकिन संवर्धना मदरसन 110 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। पंकज सर, इसमें स्टॉप लॉस क्या है? पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ सर 95 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए। मैं ओके। फ्यूचर्स का रेट बता देता हूँ, 99.50 का रेट चल रहा है। तो 95 का एक स्टॉप लॉस, 110 का टारगेट, संवर्धना मदरसन पे आप बेट कर सकते हो। पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, दर्शकों सवालों के जवाब दिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? मैं समय पर अपना डिस्क्लेमर तो दिया हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई इन्फ्लुएंस होकर अगर कोई ट्रेड लेता है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर जानकारी लेकर ही आप ट्रेड कीजिए। इसमें वित्तीय जोखिम शामिल हो सकती है। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जाने से पहले एक बार फिर से उनकी कॉल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। आप संवर्धना मदरसन के ऊपर बेट कर सकते हैं और जो टारगेट रहेगा 110 115, 95 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। करीब करीब 99 100 रुपये के आसपास शेयर अभी कामकाज कर रहा है।